वेलकम टू लूसीफर प्राइम। आज की इस क्लास के अंदर मैं बता रहा हूँ लॉट साइजेस क्या होती है और लॉट साइजेस कैसे यूज़ करते हैं, तो कैसे लोग फॉरेक्स में पैसा उगा देते हैं, किस वजह से लॉसेज सबसे ज़्यादा होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। लॉट साइजेस को थोड़ा सा समझना इजी वे से। लॉट साइज फॉरेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड्स, पर आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रेड कब लेनी है और कितने लॉट साइजेस की लेनी है, क्योंकि हमेशा मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपने कितने पैसे की ट्रेड ली है। तो लॉट साइजेस से ही हमें पता लगता है कि हमने कितने रुपए की ट्रेड ली है और कितना उसमें लेवरेज यूज हो रहा है। ओके, सबसे फर्स्ट जब हम लॉट साइजेस को यूज करते हैं, सिमिलर सबसे पहला लॉट जो होता है 0.01 0.01 यानी बराबर $1। ओके, सबसे फर्स्ट आपको जानना है सबसे छोटा लॉट 0.01 का होता है, मतलब $1 की ट्रेड। अगर आपकी 1000 की लेवरेज है, 1000 की लेवरेज है तो आपका 0.01 यानी $1 की ट्रेड होगी। यही अगर आपकी लेवरेज है 2000 तो आपका 0.01 लॉट हो जाता है बराबर $2। ओके, क्लियर दैट्स। नेक्स्ट, अब लॉट्स कैसे यूज होते हैं, हम जब ट्रेड प्लेस करते हैं वो ट्रेड कैसे प्लेस होती है उसके बारे में बताता हूं। यहां एक कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ऑब्वियस। पिप्स के बारे में हमने रिसेंट क्लास में जाना था, पिप्स क्या होती है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा पिप्स के हिसाब से बताऊंगा, आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि मैं कितनी बात कर रहा हूँ। ओके, सपोज मार्केट यहां पर है 3701। ओके, एंड आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ली थी $0.01 की ट्रेड इक्वल्स टू बराबर $1। ओके, मतलब अगर मार्केट यहां पर आपने 0.01 से ली थी तो जैसे ही पॉइंट आपके यहां पर ओपन होते हैं, यहां मार्केट चला गया 37012, मतलब क्या हो गया आपका मार्केट कितना हो गया, टोटल प्राइस है 12 पॉइंट्स, मतलब 120 पिप्स। यहां पर आपने मार्केट को क्लोज किया, ट्रेड को क्लोज कर दिया आपकी, तो यहां पर आपका प्रॉफिट होता है अकॉर्डिंग टू 0.01 के हिसाब से बराबर $12 नेट प्रॉफिट होता है। बट अगर आप यहां पर आपका अकाउंट साइज बड़ा है, अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज के हिसाब से, अगर आपका अकाउंट है $1000 का और आपने इसी पॉइंट वैल्यू पे ट्रेड ली थी 0.1 की, 0.1 बराबर होता है $10। तो आपकी ट्रेड कहां पर थी 3701 के ऊपर और आपने जो क्लोज कहां की थी 3712 के ऊपर, राइट। 12 पॉइंट का डिफरेंस, इट्स मीन की 120 पिप्स। अब 10 इंटू आप 12 पॉइंट्स कर सकते हो या 120 पिप्स कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लगेगा आपको प्रॉफिट कितना हो गया। तो आपने सीधा 10 इंटू 12, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, राइट। तो आपका प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर $120 जस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपने आपकी एक ट्रेड, एक लॉट साइड से $120 का प्रॉफिट बना दिया। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी रिस्क होती है, वो होती है आपकी लॉट साइज एंड लेवरेज। कैसे, जब आपने लॉट साइज को बढ़ाया था, जब मैंने आपको कहा था 0.01 लॉट साइज आप हमेशा लेते हो, बट आपने यहाँ पर 0.1 लॉट की ट्रेड ली थी बराबर $10 की ट्रेड, आपने प्रॉफिट तो सोचा कि प्रॉफिट बहुत बड़ा है, पर आपका अकाउंट साइज यहाँ पे था $1000। हम पूरे डे में कितनी ट्रेड्स लेते हैं, 3 से 4 ट्रेड्स लेते हैं, राइट। बट अगर आपकी ऑलरेडी 2 ट्रेड्स चल रही होती
और वो यहाँ पर $100 का लॉस चल रहा होता राइट नाउ, और आपने अगर यहाँ मार्केट थी और मार्केट में इस पॉइंट से अगर मार्केट 12 पॉइंट नीचे आ जाता, 120 पिप्स नीचे आ जाता, तो आपको आपकी 2 ट्रेड्स के अंदर $120 का लॉस चल रहा होता। और हमारी हमेशा कंफर्मेशन थी हम एक ट्रेड पे नहीं चलते, एक ट्रेड को होल्ड करते हैं और एक ट्रेड को काटते हैं, राइट। मतलब कि 120 पॉइंट और 120 पॉइंट यहाँ पर आपके सिंपल सी 240 पॉइंट्स आपका डाउन चल रहा होता, मतलब 1000 का अकाउंट था आपका, 2 ट्रेड ऑलरेडी आपकी माइनस में थी $100 की, तो यहाँ पर आपकी $200 ऑलरेडी लॉस था एंड $240 प्लस उसके अंदर एड ऑन हो गया, मतलब आपका 50% इक्विटी आपने गवा दिया। रीजन क्या है, आपने गलती क्या की, आपने जब ट्रेड ली वो किसी टेलीग्राम ग्रुप से ली या किसी के कहने पर ली, या आपने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं देखी, आपने कोई 2 कंफर्मेशन से ट्रेड ले ली, क्योंकि मार्केट 10 से 12 पॉइंट गिरना या ऊपर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जब तक आप ट्रिपल कंफर्मेशन नहीं कर लेते, मार्केट में 3 बार कंफर्मेशन आपकी नहीं होती है, जब तक आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ये सिंगल ट्रेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका प्रॉफिट भी ये डिसाइड करती है, लॉस भी डिसाइड करती है, और बिना एसएल के आपको ट्रेड अप्लाई नहीं करनी है। आपका याद रहना चाहिए 5:8 का रेशियो, 5 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए। अगर आपका 5 पॉइंट का एसएल आप दे रहे हो तो आप अपने अकाउंट को कभी नहीं उड़ाओगे, ये डैम श्योर हो, क्योंकि आप अगर रूल्स के साथ चल रहे हो, जो रूल्स हमने बनाए हैं उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलते हो, तो आप अपना अकाउंट साइज कभी उड़ाओगे नहीं, क्योंकि आपका लॉस होगा तो $5 का ही होगा, क्योंकि हम ट्रेड ले रहे हैं सिर्फ 0.01 की। अगर आपका 1000 का अकाउंट है तो आप 0.01 या 0.02, इससे ज्यादा आपको लॉट साइजेस नहीं बढ़ानी है। 0.1 की लॉट कब होती है, जब आपका अकाउंट साइज $10,000 होता है। $10,000 का अकाउंट है आपका तो आप ले सकते हो, आप 0.1 की ट्रेड ले सकते हो नॉर्मली, मतलब $10 की ट्रेड आप ले सकते हो वहां पर। बट अगर आपका अकाउंट साइज 1000 ही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ पर 0.01 की ही ट्रेड लेनी है, यही आपका रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप इस चीज को नहीं फॉलो करोगे तो फॉरेक्स में आप हमेशा पैसा कमाओगे, और लॉस होने का रीजन यही है मार्केट का कि आप पैसा इसी रीजन से कमाते हो क्योंकि आप लॉट साइजेस को अंडरस्टैंड नहीं करते हो कि आपको ट्रेड्स कौन सी लेनी है और किस टाइम पे लेनी है। आप किसी की बात सुनकर ट्रेड ले रहे हो तो वो हमेशा रॉन्ग है, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप सट्टा खेल रहे हो। सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग और सट्टे में एक ही डिफरेंस है। ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप एक स्ट्रेटेजी से करते हो, मार्केट को देखते हो, कंफर्मेशंस करते हो, पर जब सट्टा खेलते हो तो आप खाली एक पॉइंट देखते हो, एक ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पर, आपने उसके हिसाब से ट्रेड ले ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हर बार ऐसा नहीं होगा, 2 बार 3 बार आप पैसा कमा लोगे, पर चौथी बार आप पूरा अकाउंट उड़ा दोगे। गोल्ड यहाँ पर इतना मैनिपुलेट होता है, XAUUSD गोल्ड, राइट। तो अब आप लॉट साइज समझ चुके हो कि 0.01 की क्या वैल्यू है और 0.1 की क्या वैल्यू है। और कभी भी गलती में मैं आपको हमेशा कह रहा हूं, जब तक आपका अकाउंट बहुत बड़ा ना हो, हाई रिस्क कभी मत लेना। ये जो स्टैंडर्ड लॉट होता है $1 का, ये $100 की ट्रेड होती है। बाय मिस्टेक कभी गलती से आप फोन की ट्रेड डालते समय आपको 0.01 सिलेक्ट ना होके कहीं एक सिलेक्ट हो गया तो सिर्फ आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगी आपके अकाउंट को उड़ाने में। 2 मिनट के अंदर अगर आपका अकाउंट पूरा खत्म हो जाएगा। लॉट साइजेस हमेशा ध्यान से करो, उनको समझो। आज की क्लास में हम लॉट साइजेस के बारे में समझे थे। नेक्स्ट जो क्लास है वो लेवरेज के ऊपर है, लेवरेज कैसे वर्क करती है, लेवरेज के ऊपर हम कैसे कैसे लेवरेज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, एशियंस अकाउंट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट्स क्या होते हैं, प्रो अकाउंट्स कैसे क्या होते हैं, और उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, और किन ब्रोकर्स के अंदर हमने राइट चॉइस लेनी है, क्योंकि मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए